नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल जॉब अपडेट पर। इस चैनल पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो भी वैकेंसी या नोटिफिकेशन आती है उसके बारे में सबसे पहले बताया जाता है। आज जिस वैकेंसी के बारे में बताने वाले हैं वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वैकेंसी आई है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2026 है। इसमें जो टोटल पोस्ट है 899 टोटल पोस्ट है और इसमें 6 तरह के पोस्ट हैं। दिया गया है कि इसमें इस पोस्ट के लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब इसमें जो पोस्ट का नाम है डस्टरमैन है, जिसमें टोटल वैकेंसी 42 है। फिर उसी तरह हिंदी टाइपिस्ट है, इसमें टोटल वैकेंसी 10 है। स्टोर कीपर टेक्निकल है, इसमें टोटल वैकेंसी 300 है, जिसमें जनरल का 151 है। फिर उसी तरह ऑपरेटर कम्युनिकेशन का पोस्ट है, जिसमें टोटल पोस्ट 261 है। जनरल वालों के लिए 114 पोस्ट है। इसमें 5वां नंबर पोस्ट जो है ऑपरेटर एग्जीक्यूटिव मशीनरी का, जिसमें टोटल पोस्ट 207 है। और छठा पोस्ट जो है इलेक्ट्रीशियन का है, इसमें टोटल पोस्ट 79 है। इन सभी को मिलाने के बाद 899 टोटल पोस्ट होते हैं। इसमें जो है पे, DA, HRA, ट्रांसफर अलाउंस, हार्ड रिस्क अलाउंस आर पेबल एज पर गवर्नमेंट इंडियन रूल इन फोर्स। जो इंडियन गवर्नमेंट का रूल है फोर्स के लिए, उसी अनुसार आपको सारे पे, HRA अलाउंस, हार्ड रिस्क अलाउंस सारी चीज़ दिया जाएगा। इसका जो अप्लाई करने का स्टार्टिंग डेट है वो 21 मई 2026 से ये स्टार्ट हो गया है। और ये फॉर्म जो है ऑफलाइन भरा जाएगा, ना कि ऑनलाइन। इसमें जो एज कैलकुलेशन किया जाएगा वो 18 अप्रैल 2026 से काउंट किया जाएगा। एप्लीकेशन जो है ऑफलाइन आप भरिएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में भर सकते हैं। बट जब आप इंग्लिश में भरिएगा तो उसको कैपिटल लेटर में ही सारे को भरना है, स्मॉल लेटर का यूज मत कीजिएगा। अब इसमें देखिए एज लिमिट जो दिया गया है कि डस्टरमैन का है, जो एज लिमिट है 18 से 27 साल है। एंड जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके लिए 40 साल, जनरल वालों के लिए और SC ST वालों के लिए 45 ईयर है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए। हिंदी टाइपिस्ट का भी है, इसमें भी एज जो है 18 से 27 साल है। फिर जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं जनरल वाले, उसके लिए 40 साल एज है और SC ST वालों के लिए 45 साल एज है। स्टोर कीपर वाले जो हैं उनके लिए एज है 18 से 27 साल। फिर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसका 40 साल और SC ST वाले का 45 ईयर्स है। उसी तरह ऑपरेटर कम्युनिकेशन का है, इसका भी 18 से 27 साल एज है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वालों के लिए 40 साल और SC ST वालों के लिए 45 साल एज है। फिर OEM जो है, इसका जो है एज जो है 18 से 27 साल है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, जनरल वालों के लिए 40 साल और SC ST वालों के लिए 45 साल। इलेक्ट्रीशियन, इसका भी वही एज है 18 से 27 साल। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 40 साल और SC ST वालों के लिए 45 ईयर्स है। अब इसमें जो एज में छूट मिलेगा, जनरल और EWS वालों के लिए कोई छूट नहीं है। दैट मीन्स कि मिनिमम आपका 18 साल और मैक्सिमम 27 साल, इससे कम नहीं होना चाहिए। SC ST वाले को इसमें 5 साल का छूट है। फिर जो है OBC जो है उनको 3 साल का छूट है। फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और वो कम से कम 3 साल जॉब किए हैं, रेगुलर सर्विस किए हैं, तो वो उसको जो है 45 ईयर्स SC ST वाले को, 43 ईयर्स OBC वाले को और 40 साल जो है जनरल वालों को इसमें एज रिलैक्सेशन, मतलब इतने एज वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसी तरह एक्समैन वालों के लिए है, फिर एक्स अग्निवीर वालों के लिए भी है इसमें। फिर है पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इनको 10 साल का छूट है। जम्मू कश्मीर माइग्रेट वाले को 5 साल का इसमें छूट है। ये आप देख सकते हैं। इसमें जो रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए आपका कॉल लेटर भेजा जाएगा, उसमें जो वेटेज बनाया जाएगा परसेंटेज का, तो जिसके बच्चे भर रहे हैं, मतलब जिसके फादर जो हैं इसमें जॉब करते थे, उनके बच्चे अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसको 15% तक ऐसे वेटेज दिया जाएगा। फिर NCC C सर्टिफिकेट वाले को 10% का वेटेज दिया जाएगा। NCC B सर्टिफिकेट वाले को इसमें 5% का वेटेज दिया जाएगा। फिर है सर्विस GRF पर्सनल फॉर हायर पोस्ट, अगर हायर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, इसमें आप सर्विस कर रहे हैं और आप लोअर पोस्ट में हैं और उससे आप हायर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 15% इसमें वेटेज दिया जाएगा। फिर सन ऑफ एक्समैन वाले को 3% का इसमें वेटेज दिया जाएगा। फिर स्पोर्ट्स एट स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, यूनिवर्सिटी लेवल वाले जो होंगे उसको 5% का इसमें वेटेज दिया जाएगा। इसमें जो है CPL कैजुअल पेड लेबर वाले को इसमें भी 10% का आपको वेटेज दिया जाएगा। तो ये आप इसमें देख सकते हैं। अब इसमें एप्लीकेशन फ़ी जो है, आपको कैंडिडेट मस्ट पे एप्लीकेशन फ़ी डायरेक्ट थ्रू ऑनलाइन। आपको इस वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा फेवर ऑफ इसके नाम पे। और इसका जो फ़ी है आपका 50 रुपये फ़ी है जनरल वालों के लिए और EWS वालों के लिए, और OBC वालों के लिए 50 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। SC ST वाले और पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इनको कोई भी फ़ी नहीं भरना पड़ेगा, इनके लिए नील है।
अब इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हैं कि डस्टरमैन का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि 10+2 होना चाहिए साइंस से, और आपके पास 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए आर्किटेक्चर और या फिर ड्राफ्टमैनशिप फॉर ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। या तो आपके पास 2 साल का सर्टिफिकेट आर्किटेक्ट से होना चाहिए या फिर ड्राफ्टमैनशिप फॉर ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, इसमें दोनों में से किसी से आपका होना चाहिए। फिर है कि पोसेशन 2 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट फॉर ए डस्टरमैन सिविल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट एंड हैविंग 1 ईयर प्रैक्टिस एक्सपीरियंस इन द ट्रेड, यानी कि 2 साल का आपके पास डस्टरमैन का जो है वो होना चाहिए सर्टिफिकेट, और साथ में 1 साल का इससे रिलेटेड प्रैक्टिस भी होना चाहिए, तो ये अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 इसमें दिया गया है। हिंदी टाइपिस्ट वालों का है 10+2 होना चाहिए, और आपको हिंदी में जो है 30 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी टाइपिंग स्पीड होना चाहिए कंप्यूटर पे। फिर स्टोर कीपर टेक्निकल वालों का है 10+2 होना चाहिए, और आपके पास हैविंग स्टोर कीपिंग नॉलेज रिलेटेड टू व्हीकल और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, इससे रिलेटेड आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अब इसमें जो डिजायरेबल है कि उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा कि 3 ईयर एक्सपीरियंस इन स्टोर इस्टेब्लिशमेंट, अगर आपके पास इससे रिलेटेड 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा। यह है ऑपरेटर कम्युनिकेशन का, कि आपको मैट्रिक होना चाहिए और प्लस जो है वायरलेस ऑपरेटर या रेडियो मैकेनिक सर्टिफिकेट फ्रॉम आईटीआई, मतलब कि आईटीआई से आपका वायरलेस ऑपरेटर का या रेडियो मैकेनिक का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। फिर ये है डिफेंस सर्टिफिकेट, डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी आर्मी इंस्टीट्यूट, यहाँ से अगर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये भी दिया गया कि हैविंग पास्ट क्लास 1 कोर्स फॉर वायरलेस ऑपरेटर एंड कीबोर्ड एज लेड डाउन इन डिफेंस सर्विस रेगुलेशन, अगर यहाँ से भी है तो भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर है OEM OG का, इसमें मैट्रिक होना चाहिए आपको कोई भी बोर्ड से, प्लस हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, हैवी जो है मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस फॉर डोजर एंड 6 मंथ्स एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग डोजर का, इसका मतलब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये भी दिया गया है, इसको भी आप देख सकते हैं। फिर इलेक्ट्रिशियन वालों का है कि आपके पास मैट्रिक होना चाहिए और उसके साथ जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑफ ऑटो इलेक्ट्रिशियन फ्रॉम आईटीआई या इसका इक्विवेलेंट कोई है, एंड साथ में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आपके पास ऑटो इलेक्ट्रिशियन का आईटीआई सर्टिफिकेट है और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसमें दिया गया है कि इलेक्ट्रिशियन क्लास 2 कोर्स होना चाहिए डिफेंस सर्विस रेगुलेशन से, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका रहा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब इसमें देखिए सिलेबस जो है रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या रहेगा आपका, ड्राफ्टमैन के लिए है कि क्वेश्चन ऑन सिंपल मैथमेटिक्स, मैंसुरेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग रहेगा, एप्टीट्यूड रहेगा और जनरल नॉलेज रहेगा। अब देखिए जैसे हिंदी टाइपिस्ट वालों का है एसे इन इंग्लिश हिंदी 12th स्टैंडर्ड का पूछा जाएगा, फिर सेंटेंस इन हिंदी इन इंग्लिश पूछा जाएगा, इंग्लिश हिंदी ग्रामर पूछा जाएगा, लेटर राइटिंग इन इंग्लिश पूछा जाएगा, लेटर राइटिंग इन हिंदी पूछा जाएगा, प्रोवर्ब्स आइडिया फ्रेज ये पूछा जाएगा, ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी ये पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऑन अर्थमेटिक्स ये रहेगा और जनरल नॉलेज रहेगा। ये हिंदी टाइपिस्ट के लिए है। उसी तरह स्टोर कीपर टेक्निकल वालों के लिए है, ये सिलेबस है, आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर ऑपरेटर कम्युनिकेशन वाले हैं, इसका भी दिया गया है, ये पूरा आप इसमें पढ़ सकते हैं। इसका पीडीएफ जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप इसका पूरा देख सकते हैं। फिर ऑपरेटर एजुकेटिव मशीन का है, इसका भी दिया गया कि मेंटेनेंस ऑफ डोजर का होना चाहिए, वो रहेगा सब्जेक्ट उसमें, यूज ऑफ ऑयल का, डेली या पीरियोडिक चेकिंग का, यूज ऑफ टूल्स का, ट्रैफिक रूल और जनरल नॉलेज, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा उसमें। फिर इलेक्ट्रिशियन वालों का है कि वायरिंग ऑफ ऑल टाइप व्हीकल इक्विपमेंट, फिर चार्जिंग बैटरी से रिलेटेड रहेगा, फिर इससे रहेगा, फिर सिंपल इलेक्ट्रिकल कैलकुलेशन से रहेगा, मैंसुरेशन एंड टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट से रहेगा, इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड जनरेशन से रहेगा और जनरल नॉलेज रहेगा। ये इलेक्ट्रिशियन वाले के लिए है। फिर उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा। ट्रेड टेस्ट विल बी कंडक्ट एट GREF सेंटर, मिनिमम 40% मार्क्स आर बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाइंग एन एप्लीकेशन फॉर फॉलोइंग पोस्ट ओनली, यानी जिसका भी ट्रेड टेस्ट होगा उसमें 40% मिनिमम मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। हिंदी वालों के लिए जो टाइपिंग टेस्ट होगा जिसमें कि टाइपिंग टेस्ट आपका 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। फिर ऐसे इंग्लिश जो है 12th स्टैंडर्ड का, सेंटेंस इंग्लिश हिंदी का रहेगा, लेटर राइटिंग इंग्लिश का रहेगा, लेटर राइटिंग हिंदी का रहेगा। उसी तरह इसका दिया गया है कि इसका जो ट्रेड टेस्ट क्या क्या रहेगा वो दिया गया है।
फिर इसका दिया गया है ऑपरेटर एजुकेटर मशीनरी का, ड्रोजिंग ऑफ अर्थ बाय डोजर, और ये है। फिर इलेक्ट्रिशियन वालों का है मेकिंग ऑफ जॉइंट्स, फिक्सिंग ऑफ स्विच बोर्ड, इससे रिलेटेड आपका ट्रेड टेस्ट होगा। अब इसमें है कि ओनली मेल कैंडिडेट नीड टू अप्लाई, फीमेल कैंडिडेट नीड नॉट टू अप्लाई। इसमें क्लियर किया गया है कि सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई करें, फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं करें। अब दूसरा है कि आप जो है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। गोरखा जो इंडियन डोमिसाइल, ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ये इसमें दिया गया है। जब आप इस फॉर्म को भरिएगा, जो ऑफलाइन फॉर्म भरिएगा, तो इसको भेजना कहाँ पे है, ये एड्रेस है कमांडेंट GREF सेंटर, दिघी कैंप, पुणे 411015। इस पे पोस्टल सर्विस के थ्रू भेजना है, स्पीड पोस्ट के थ्रू नहीं भेजना है। इसमें दिया गया है कि ऑल एप्लीकेशन दिस एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना एंड ट्रेड पोस्ट अप्लाइड फॉर शुड बी सबमिटेड सो एज टू रीच टू कमांडेंट GREF सेंटर दिघा पुणे विद इन 45 डेज। दैट मीन्स ये है कि इस पोस्ट पे जो है, इस एड्रेस पे जो है कि कमांडेंट GREF सेंटर दिघी कैंपस जो है 21 मई से 45 दिन जो भी होता है उस डेट तक आपका उनके पास पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो आपका फिर एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और 60 दिन का समय दिया गया है उस स्टेट वालों को, जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, राहुल, स्पीड डिस्ट्रिक्ट एंड पणजी, इन सभी के लिए जो है सब डिवीजन ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, लद्दाख डिवीजन ऑफ लेह, लद्दाख यूटी, अंडमान निकोबार आइसलैंड यूटी एंड लक्षद्वीप, इन सभी के लिए जो 60 दिन का समय दिया गया है। 21 मई से 60 दिन जब पूरा है वो इनके लिए है, और इस स्टेट को छोड़ के बाकी सभी के लिए 21 मई से 45 डेज है। तो 45 डेज के अंडर वहाँ आपका पहुँच जाना चाहिए। उसके बाद अगर आपका फॉर्म पहुँचता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक चीज़ ये है कि जब आप फॉर्म अप्लाई ऑफलाइन भरिएगा तो लिफाफे के ऊपर, मतलब जब जिस लिफाफे में आप उसको पैक कीजिएगा, ऊपर उसमें पक्का लिखिएगा कैपिटल लेटर में एप्लीकेशन फॉर द नेम ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ पोस्ट क्या, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और फिर कैटेगरी आप किस कैटेगरी से, जनरल, OBC, ये दो चीज़ उसमें पक्का लिखिएगा टॉप पे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए पे स्केल जो दिया गया है कि डस्टरमैन का जो है पे बैंड 1 है, इसका ग्रेड पे जो है 2800 है। फिर हिंदी टाइपिस्ट वाले पे बैंड 1 है, इसका ग्रेड पे 1900 है। डस्टरमैन वाले को अप्रोक्स जहाँ तक हमको लगता है कि 55,000 के आसपास आपको पेमेंट मिलेगा। फिर हिंदी टाइपिस्ट वाले को 1900 ग्रेड पे है, तो 7 CPC के अनुसार इसको लेवल 2 बोला जाता है, और इसमें आपका अप्रोक्स सैलरी 35 से 40,000 रहेगा। उसी तरह स्टोर कीपर वाले हैं, ये भी 1900 ग्रेड पे हैं, तो इनका भी अप्रोक्स सैलरी जो है 40,000 से 45,000 के आसपास रहेगा। फिर ऑपरेटर वाले हैं, ये भी 1900 ग्रेड पे है, इनका भी अप्रोक्स वही रहेगा। फिर ऑपरेटर एग्जीक्यूटिव का है, ये भी 1900 ग्रेड पे वाले हैं, तो लगभग इनका भी 45,000 के आसपास रहेगा। और इलेक्ट्रिशियन वाले, ये भी ग्रेड पे, इसका 1900 है, इनका भी 45,000 के आसपास सैलरी बनेगा। तो अच्छा खासा इसमें सैलरी दिया जा रहा है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या क्या इसमें होगा, तो आपका रिटर्न टेस्ट होगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर आपका इसमें ट्रेड टेस्ट होगा, फिर इसमें मेडिकल टेस्ट होगा, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये सारा प्रोसेस है। अब रिटर्न एग्जामिनेशन में जो है आपको ऑफलाइन लिया जाएगा, इसमें ब्लू या ब्लैक पेन, बॉल पेन लेके आपको जाना पड़ेगा वहाँ गोला करने के लिए। एग्जामिनेशन का समय जो दिया गया है कि 1 घंटे से 3 घंटे का समय दिया जाएगा अपॉन द पोस्ट रेट, तो वो वहाँ पे डिसाइड होगा कि आपको कितना घंटा समय दिया जाएगा। अब इसमें PET है और TET है। इसमें जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें जो आपका रनिंग है 1.6 किलोमीटर आपको 10 मिनट में कंप्लीट करना है, तो मेरे ख्याल से ईजी है। और सब कंपटीशन में जो है 6, साढ़े 6, 7 मिनट का समय दिया जाता है, यहाँ आपको 10 मिनट दिया जा रहा है, तो बहुत दिया जा रहा है। और इसमें PET और TET जो है ट्रेड टेस्ट जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और इसमें देखिए कि फिजिकल स्टैंडर्ड जो इसमें दिया गया है कि वेस्टर्न हिमाचल रीजन वाले हैं तो आपका हाइट क्या होना चाहिए, 158 सेंटीमीटर, चेस्ट जो आपका मिनिमम 75 सेंटीमीटर होना चाहिए, और वेट जो है मिनिमम 47.5 kg होना चाहिए, और आपको 5 सेंटीमीटर इसमें फुलाना पड़ेगा चेस्ट को। फिर ईस्टर्न हिमाचल रीजन वाले हैं, इसका हाइट जो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, और वेट ये दिया गया है। फिर वेस्ट प्लेन रीजन वाले का 162.5 सेंटीमीटर, फिर ईस्टर्न प्लेन वाले का है 157 सेंटीमीटर, वेट 50 kg। इसमें भी आपको 75 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। फिर है सेंट्रल रीजन वाले, इसमें ये देखिए कि मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव है, छत्तीसगढ़ है, इन सब का हाइट 157 सेंटीमीटर, चेस्ट मिनिमम 75 सेंटीमीटर फुलाने, आपको 5 सेंटीमीटर चेस्ट इसमें फुलाना पड़ेगा, और वेट मिनिमम 50 kg होना चाहिए।
फिर साउथर रीजन वाले हैं, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, गोवा, पुदुचेरी, इन लोग के लिए 157 हाइट है, चेस्ट 75 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुलाना है। वेट कम से कम 50 kg होना चाहिए। गोरखाज इंडियन डोमिसाइल वाले जो है, इनका मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर, चेस्ट 75, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है, 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वेट जो है 47.5 से कम नहीं होना चाहिए। अब इसमें रिलैक्सेशन टू द सन ऑफ सर्विस या एस ग्रीस पर्सन, यानी कि जो इसमें सर्विस कर रहा है उसके बच्चे को 2 सेंटीमीटर का हाइट में छूट, 1 सेंटीमीटर का चेस्ट में छूट और 2 kg का वेट में छूट इसमें दिया जाएगा। अब इसमें देखिए ईस्टर्न प्लेन वाले जो हैं, ईस्टर्न यूपी वाले, बिहार वाले, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड वाले, इन लोगों के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर है, चेस्ट 75 सेंटीमीटर, फुलाने फुलाने के बाद आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर को फुलाना पड़ेगा और वेट कम से कम 50 kg होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। फिर आपका इसमें मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा नॉर्मल। ये फॉर्म ऑफलाइन फॉर्म इसको भरना है, आपको पेन से भरना पड़ेगा। इसमें देखिए कंट्रोल नंबर ये आप छोड़ दीजिएगा, यहाँ से आप अप्लाई कीजिएगा नेमो पोस्ट से। और इसमें जो है सारा जो आप भरिएगा कैपिटल लेटर में भरिएगा, ना कि स्मॉल लेटर में। यहाँ आपको फोटो चिपकाना है, इस तरह सारा इसमें दिया गया है। आप इसको देख के ध्यान से और कैपिटल लेटर में भरिएगा, गलती मत कीजिएगा। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो चीज़ आप भर रहे हैं उससे रिलेटेड आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए और सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। साथ में आप जो फीस का अप्लाई भरिएगा 50 रुपये का ऑनलाइन, तो उसका रिसिप्ट इसमें लगा दीजिएगा, जिसमें कि पेमेंट कैसे किए, ट्रांजेक्शन डेट क्या है, अमाउंट क्या है, ये सारा जो उसमें डिटेल भरना होगा। तो इसको जो है ध्यान से और अच्छे से भरिएगा। ये फॉर्म जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन इसमें ये है कि किसी भी दुकान में आप जाइएगा जहाँ से बुक स्टोर वाले दुकान वाले हैं, वहाँ भी फॉर्म रहता है, उनसे लेके आप इसको भर सकते हैं। और अगर ये फॉर्म आप डाउनलोड करके प्रिंट करवा रहे हैं तो बोथ साइड यानी दोनों साइड आगे पीछे मत निकलवाइएगा, सिंगल सिंगल पेज में होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड अगर आपका और भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट कीजिए, हम जवाब जरूर देंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।